बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर जाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की नेमिंग करेंगे। इसमें बोथ कॉमन या ट्रिवियल नेम्स भी और IUPAC नेम्स दोनों हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। बेटा सबसे पहले ये देखें आपकी बुक में से उसने लिखा हुआ है कि कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के लिए क्या किया जाता है। कहता है कि जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं ना, सिंपल लोअर अल्कोहल्स होती हैं, उनमें अल्काइल ग्रुप लिख के एंड पे अल्कोहल वर्ड अटैच कर दिया जाता है। जैसे देखें CH3OH है, इसे कह दिया मिथाइल अल्कोहल। C2H5OH को इथाइल अल्कोहल। और उसी तरह अगर आप देखें कि बेंजीन के साथ CH2OH ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, दिस ग्रुप बेंजीन जिसको फिनाइल कहते हैं C6H5 अलॉन्ग विद CH2, इसको बेंजाइल कहना था और एंड पे OH की वजह से अल्कोहल लिख देना था। सो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स के लिए क्या रूल बना कि अल्काइल ग्रुप लिखना है, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, बेंजाइल जो भी है, उसके एंड पे आपने जस्ट वर्ड अल्कोहल अटैच कर देना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है जी। ये थे इनके कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। अच्छा, इसमें ना अगर हम मूव करें आगे फॉरवर्ड लाइक दिस, चलो मैं आपको वही पेज पहले शो कर देता हूँ, ये वाला। बट अगर हम इनके IUPAC नेम्स रखना चाहें, यहाँ R लिखा गया IUPAC, कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो IUPAC नेम्स हैं उसके लिए क्या करते हैं, द IUPAC नेम्स ऑफ अल्कोहल्स आर एल्कानोल्स। अल्कोहल के जो IUPAC नेम है वो एल्कानोल होते हैं और बनते कैसे हैं, E ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय OL। अल्केन का लास्ट वाला E रिप्लेस कर देते हैं और उसके एंड पे OL अटैच कर देते हैं। जैसे एक कार्बन वाला मीथेन होता है, उसका एंड पे E रिप्लेस करके OL लिख दिया, मैथानोल। बट इसी तरह अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है, उसको हमने कहना था प्रोपेन, एंड का E रिप्लेस करके OL लिखना है। ये EL लिखा हुआ है, OL आना चाहिए, मैथानोल, प्रोपेनोल। इस तरह 5 कार्बन होंगे, पेंटानोल। तो सिंपली इस पॉइंट में मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो बताया, अल्कोहल्स के किसी भी अल्कोहल के जनरल IUPAC नेम लिखने हों तो E ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय OL। मीथेन से मैथानोल, प्रोपेन से प्रोपेनोल, जैसे पेंटेन से पेंटानोल बनाया हुआ। उसके बाद अब उसने कहा कि अगर आपके पास लॉन्ग चेन अल्कोहल है और उसमें OH की पोजीशन वेरी कर सकती हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कार्बन चेन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हुआ हो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग OH ग्रुप अटैच्ड एंड देन उस सिलेक्टेड चेन की नंबरिंग करनी है। और बेटा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है ना OH, ये ज़्यादा करीब आता है। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर OH इज़ मोर क्लोजर। जैसे देखिए ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन की ये चेन सेलेक्ट होगी और उसकी नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो OH फर्स्ट कार्बन पे अटैच हुआ होगा। तो 4 कार्बन को कहना था ब्यूटानोल। अब 1 क्यों लिखा हुआ है साथ, ये OH की पोजीशन इंडिकेट करने के लिए लिखा हुआ है। दैट मीन फर्स्ट कार्बन पे OH अटैच है, इसलिए हम इसको 1 ब्यूटानोल कह रहे हैं। इसमें भी जो नेक्स्ट कंपाउंड है, 4 कार्बन की स्टेट चेन है, नंबरिंग राइट साइड से कर रहे हैं, बिकॉज राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो OH सेकंड पोजीशन पे आएगा, ज़्यादा करीब आएगा। लेफ्ट से नंबरिंग करते तो ये 1, 2, 3rd पोजीशन पे दूर चले जाना था। तो नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर OH इज़ मोर क्लोज, तो इसको 2 ब्यूटानोल हमने कह दिया। अच्छा, पहले बताया कि अल्कोहल को एल्कानोल कहते हैं, फिर का लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, नंबरिंग भी उधर से करते हैं जहाँ से OH ग्रुप ज़्यादा क्लोजर हो। और फिर आप क्या करते हैं कि उसकी पोजीशन OH ग्रुप की जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, उसकी पोजीशन मेंशन कर देते हैं, 1 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल। इन 2 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया। कहता है सम टाइम कुछ अल्कोहल्स ऐसी भी होती हैं विच कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप। इन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 1 OH ग्रुप हो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, 1 से ज़्यादा OH ग्रुप हो तो उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। बट इसमें 2 OH ग्रुप हैं, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है ये वाली, और जिसमें 3 OH ग्रुप हैं ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। पर अगर आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हों तो फिर उनको आपने एल्कानोल IUPAC नेम नहीं देना, दे आर नॉट एल्कानोल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स को कहते हैं अल्केन, पूरा नाम लिखना है। 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। अब उसको एथानोल, प्रोपानोल नहीं कह रहे, हम पूरा नाम लिख रहे हैं। 2 कार्बन के लिए इथेन लिख रहे हैं।
तो अगर 2 OH ग्रुप होंगे कह देंगे डाइओल, 3 OH ग्रुप अटैच होंगे तो कह देंगे ट्राइओल। सो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैव IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन, डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि उसमें OH ग्रुप कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के ये नेम रख सकते हैं। बड़ा थर्ड है कि अगर आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, जैसे चलें पहले मैं इसी को डिस्कस कर लूँ। आपके पास एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है लाइक दिस, ये इसको ग्लाइकोल कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, बट इसका IUPAC नेम आपने रखना है। 2 कार्बन है, दोनों के साथ एक एक OH ग्रुप अटैच है, तो हम इसे कहेंगे 1,2 इथेन डाइओल। देखें पूरा इथेन लिखा हुआ है, इथेन वर्ड पूरा लिखा है। अब इथेन पहले लिख के नंबरिंग बाद में भी कर सकते थे, इथेन 1,2 डाइओल भी कह सकते हैं। और उसी तरह ये एक नेक्स्ट है, चलिए मैं इसको लहदा सेलेक्ट करता हूँ। ये है जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको ग्लिसरोल या ग्लाइसरोल कहते हैं। ग्लाइकोल है 2 OH ग्रुप है, ग्लिसरोल में 3 OH ग्रुप है। बट इसमें हमने 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल उसको नाम दे दिया। और जैसे भी मैं बता रहा था प्रोपेन पहले भी लिखा जा सकता है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल भी कहा जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट क्या बताया कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर नॉट जस्ट एल्कानोल, दे हैव IUPAC नेम ऑफ अल्केन, पूरा नाम लिखेंगे, अल्केन, डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो आपको अगली नॉमेनक्लेचर में मैं बताऊंगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर बतानी है ना, उसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ ई लिखा हुआ है, हमने ये कब ई लिखना है कब नहीं लिखना, इसकी मैं आपको प्रॉपर एक पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये थी थर्ड पॉइंट मेन डिस्कस किया फॉर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। फोर्थ ये है कि अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, यानी बाई फंक्शनल ग्रुप्स, 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए। अब हमें पता है सॉरी, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में OH ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर कार्बन डबल बॉन्ड, यानी अल्कोहल की प्रायोरिटी अल्कीन से ज़्यादा होती है, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी आप कह लें कि अल्कीन से ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ मोर एक्टिविटी OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर अल्कीन यानी ओलिफिनिक ग्रुप, अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते थे, आपको पता नहीं बच्चों। इसमें क्या करना है, हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें OH ग्रुप अटैच हुआ होगा, नंबरिंग भी उसी साइड से प्रेफरेबली शुरू करेंगे जहाँ से OH करीब होगा, यहाँ डबल बॉन्ड की लोकेशन नहीं, OH की पोजीशन को प्रेफर करेंगे नंबरिंग के लिए। तो ये 4 कार्बन थे, राइट साइड से नंबरिंग की, तो अब नेम क्या लिख दिया 2 ब्यूटीन। जो 2 ब्यूटीन है ये 2 डबल बॉन्ड की लोकेशन को शो कर रहा है। 4 कार्बन थे, 2 पे डबल बॉन्ड था, 2 ब्यूटीन और 1 पे OH है, 1 ओल, 2 butene 1 ol is IUPAC name for this alcohol which is unsaturated containing carbon double bond। ठीक है जी। फोर्थ में बता दिया कि अगर डबल बॉन्ड आएगा तो आपने प्रेफर्ड डबल बॉन्ड को नहीं OH को ही करना है, क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेफर्ड ग्रुप है, मोर एक्टिव ग्रुप है। फिफ्थ पॉइंट में ये बताया कि अगर आपके पास OH के साथ इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ जाए, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में OH से पहले आता है। तो जब OH लेस प्रेफर्ड ग्रुप हो, प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में आता हो, तो बेटा फिर आपने नंबरिंग उससे शुरू नहीं करनी, फिर आपने प्रेफर कर देना कार्बोक्सिल को। जैसे ये लिखे हुए 2 कंपाउंड्स, एक लिखा हुआ जी लैक्टिक एसिड, कॉमन नेम इसका होता है लैक्टिक एसिड है, और इसमें आप देखें 2 ग्रुप्स हैं, एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल और एक COOH जिसको कार्बोक्सिल कहते हैं। जब 2 ग्रुप्स होंगे तो कार्बोक्सिल इज़ प्रेफर्ड ग्रुप, प्रायोरिटी लिस्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप पहले आता होता है, नंबरिंग हम कार्बोक्सिल कार्बन से कर देंगे और OH को अब एज सब्स्टिट्यूएंट डील करेंगे, लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन है तो उसको कहते हैं प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोपानोइक एसिड कहते हैं। तो मैंने 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट की इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, नंबरिंग भी कार्बोक्सिल कार्बन से शुरू की और OH को एज सब्स्टिट्यूएंट डील कर लिया। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इज IUPAC नेम फॉर लैक्टिक एसिड सॉरी बेटा। इसी तरह जो टार्टारिक एसिड है इसमें भी आप देखें कि 2 ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिल भी है हाइड्रोक्सिल भी है, कार्बोक्सी हाइड्रोक्सी 2 ग्रुप्स हैं। अब इसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़ाहिर है कार्बोक्सी शामिल है, इज़ प्रेफर्ड। हमने इसको हमारी मेन चेन में सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, 1 2 3 4 ये चेन हमने सिलेक्ट की, नंबरिंग कार्बोक्सिल कार्बन से कर लेंगे। तो OH की जो पोजीशन है एक कार्बन नंबर 2 पे बनती है, एक 3 पे बनती है, 1 2 3 4।
तो हम लिखेंगे 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, 2 OH थे, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन है। ब्यूटेन 1,4 जो कार्बोक्सिल की पोजीशन बन रही है, कार्बन 1 और 4, 1,4 कंपल्शन नहीं कि ज़रूर लिखे जाते हैं। चैप्टर 13 में आप ज़रा इसको वेट कर लें, उसमें मैं डिटेल बता दूंगा। बट इसमें लिख दिया 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड विच इज़ कॉमनली नोन एज टारटारिक एसिड। तो ये थे जी अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स। और अब नीचे देखें कि उसने ना कॉमन एग्जांपल दिखा दिए, जैसे मेथानोल मिथाइल अल्कोहल है, एथानोल इथाइल अल्कोहल है, प्रोपेनोल प्रोपाइल अल्कोहल है, 1 प्रोपेनोल बिकॉज इसमें OH फर्स्ट कार्बन पे अटैच था। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है इसको 2 प्रोपेनोल कहा जाता है। ये N ब्यूटाइल अल्कोहल को 1 ब्यूटानोल कहा जाता है क्योंकि कार्बन 1 पे OH ग्रुप अटैच है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये वाली, इसमें हमने नंबरिंग की है 1 2 3। जब 3 कार्बन हमारी चेन में सेलेक्ट हुए तो बड़ा OH भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब मेन चेन के साथ एज फंक्शनल ग्रुप अटैच है और मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हमने लिखा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एज, इसका IUPAC किसी नेम लिखा 2 मिथाइल, 2 पे CH3 था ना, 1 पे OH था, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल। बेटा उसी तरह जो ये कंपाउंड है इसमें ये 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहाँ से OH ज़्यादा करीब आता है। तो हमारी चेन में 1 2 3 4 कार्बन सेलेक्ट हो जाते हैं। स्कैंडी ब्यूटाइल अल्कोहल को 2 ब्यूटानोल IUPAC नेम दिया जाता है। फिर ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में 1 2 3 कार्बन सेलेक्ट होंगे, कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये 3 कार्बन सेलेक्ट होंगे तो मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट डील किया जाएगा। 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही OH है। टोटल कार्बन हमने चेन में सेलेक्ट किए थे वो 3 थे। सो दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। IUPAC नेम इसका 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल होता है। बच्चों ये था एक जनरल टॉपिक जिसमें मैंने आपको डिस्कस करवाई है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब इससे आगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैं पहले करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की डिस्कशन में। चैप्टर नंबर 12 आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी फिर बात करेंगे। ठीक है जी। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में 3 पॉइंट्स फिर से बता दूं। नंबर 1, ऑल अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैव IUPAC नेम ऑफ एल्कानोल। बट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैव IUPAC नेम ऑफ अल्केन, डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल। जितने OH होंगे वो आगे मेंशन कर दिए जाते हैं। नंबर 3, बट अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तो फिर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखनी पड़ेगी। अगर डबल बॉन्ड और OH दोनों इकट्ठे आएंगे देन OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर अल्कीन या ओलिफिनिक ग्रुप, उसमें OH को प्रेफर करेंगे। और अगर आपके पास OH एंड कार्बोक्सिल, OH एंड COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इकट्ठे आ जाएंगे देन कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ प्रेफर्ड एंड OH इज़ ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है जी। ले बच्चों ये थी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के साथ साथ IUPAC नेम्स भी बता दिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम।